आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पत्र पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट यूटी के सिलेबस में पत्र है। तो पत्र बताने जा रहे हैं, जैसा कि 9th में तुम लोगों ने पत्र पढ़ा, अनौपचारिक और औपचारिक दो पत्र होते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है औपचारिक, यानी कुछ फॉर्मेलिटी बरतना, कुछ सोच समझ करके अपने पत्रों में लिखना। और अब तक 9th में क्या था, अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक दो पत्र होते हैं, जिसमें 10th में और 9th में अंतर है। 9th में जो तुम लोगों ने अनौपचारिक पत्र पढ़ा था, 10th में अब हम औपचारिक पत्र पढ़ाने जा रहे हैं। औपचारिक पत्र क्या है, पहले ये ध्यान दीजिए। पत्र जो है व्यवहार, ध्यान दीजिए इधर, पत्र लेखन है क्या। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को, जैसे कि हमारा दूर कोई है जिसको कि हम पत्र लिख रहे हैं, तो वो उन अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं। पत्र लेखन ये है। अब जो है हम अपनी बात को, अगर हमें ऑफिस में पत्र लिखना है तो हम ऑफिशियल में पत्र की बातें, पत्र के द्वारा हम ऑफिस वालों को ये बताना चाहेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो इस पत्र में देखिए, पत्र लेखन, पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पत्र के प्रकार, पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। कि पत्र पढ़ने से ही पता चलता है कि पत्र लिखने वाला जो है वो किस तरह का पत्र लिख रहा है। पत्र लेखन अनौपचारिक और औपचारिक, पहले इस पर ध्यान दीजिए। अनौपचारिक पत्र क्या है, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं हम बरतते हैं। वो अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं, मम्मी पापा, दोस्त मित्र, भाई बहन को पत्र लिखते हैं, तो उसमें हमें कोई औपचारिकता नहीं बरतनी है। लेकिन जो 10th का सिलेबस है, इसमें हम पढ़ाएंगे पत्र कौन सा, औपचारिक। औपचारिक पत्र में हम क्या पढ़ाएंगे, आगे देखिए। औपचारिक पत्र में जो है हम पढ़ाएंगे कि इसमें ध्यान दीजिए, पत्र में 2-3 बातों का ध्यान देना है। पहले तो हम जो बात लिखते हैं वो ज़्यादा विस्तृत ना हो, कम शब्दों में अधिक बात हम कह दें, वो होती है कला। कि हम अपनी बात, क्योंकि अगर हम पत्र बहुत लंबा चौड़ा लिख देंगे तो फिर हमारा पत्र कोई पढ़ेगा नहीं और हमारी बात पूरी नहीं हो पाएगी, जिस वजह से हमने पत्र लिखा। तो इसमें देखिए, भाषा की संक्षिप्तता, पत्र लेखन में अपने भावों विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। और क्रमबद्धता, जो पत्र हम लिख रहे हैं वो बीच में हमारे क्रम टूटने नहीं चाहिए। पत्र लेखन में क्रमबद्धता का ध्यान जरूर देना चाहिए। भाषा की स्पष्टता हो, प्रभावपूर्ण शब्दों का भी हमें ध्यान देना है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमने पत्र किस उद्देश्य के तहत लिखा है, इन तमाम बातों की हमें जानकारी देनी होगी, जिसको कि हम पत्र दे रहे हैं। अपना पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान देना है कि प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, पता, दिनांक जरूर लिखें। इसके बाद अनावश्यक बातों को हम विस्तृत न कर दें, संक्षिप्त बात अब प्रभावपूर्ण ढंग से लिखें। इसके बाद पत्र का विषय, जो हम पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, ऑफिशियल पत्र है। ऑफिशियल पत्र में हमें विषय जरूर लिखना है। अगर विषय नहीं लिखेंगे तो फिर पत्र प्राप्तकर्ता को समझ में नहीं आएगा कि ये पत्र किस उद्देश्य से आया है। तो उसमें, और पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश जो है वो स्पष्ट हो सके। अनौपचारिक पत्र जो है, सगे अनौपचारिक पत्र अगर हम लिखते हैं तो वो अनौपचारिक, पहले ही बताया कि सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, भाई बहन, माता पिता को लिखा जाता है, जो होता है अनौपचारिक। और औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, औपचारिक पत्र जैसे हम अपने स्कूल की प्राचार्या को लिखते हैं, या चोरी हो गई है कॉलोनी में, पुलिस इंस्पेक्टर को लिखते हैं, या जल निगम को लिखते हैं,
मतलब ऑफिशियल पत्र हमें लिखना है, वो होते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ध्यान दीजिए, औपचारिक पत्र इधर देखिए कि औपचारिक पत्र में हमें प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र के पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता, दिनांक, पत्र प्राप्त करने वाले का पता, विषय जिस संदर्भ में पत्र लिखा जाना चाहिए, संबोधन। इस तरह से औपचारिक पत्र के संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन। औपचारिक पत्र किस तरह से होते हैं? शिकायती पत्र, यानी हमने ये शिकायत लिख करके पत्र लिखा कि भाई हमारी कॉलोनी में जो है इतनी गंदगी फैली है, तो हम उसे नगर निगम के यहाँ पत्र देते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। मोहल्ले के पोस्टमैन की शिकायती पत्र में हम लिखेंगे कि हमारा पत्र जो है डाकिया सही ढंग से नहीं ले आता, तो वो पत्र हम लिखेंगे। इस तरह से पत्र लेखन की व्यवस्थाएं। अब आगे देखिए, ये हम कुछ पत्र का ये जो है ये बताना चाहते हैं कि पत्र लिखा कैसे जाएगा। जैसे ये है, माल प्राप्त न होने पर रेल विभाग के प्रबंधक को शिकायत करते हुए पत्र लिखेंगे। अगर जो हमें जो चीज़ हमने मंगाई है और वो नहीं प्राप्त हो रहा, तो रेल विभाग के प्रबंधक को पत्र लिखेंगे। इसके ऊपर देखिए किसको पत्र लिखा गया है, अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र। अब ये क्या है, ये लिखा कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड, दिनांक। सेवा में लगाने के बाद आप ध्यान देना विराम चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे, कॉमा, तो फिर इसमें गलतियाँ हो जाएगी, क्योंकि पत्र के स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक नंबर होता है और बीच में प्रारूप अगर आपका सही ढंग से नहीं करेंगे तो नंबर कट सकते हैं। तो ये लिखेंगे। फिर सेवा में पोस्टमास्टर, यहाँ विषय जरूर लिखेंगे, डाकघर पोखर खाली अल्मोड़ा। महोदय, मैं आपका ध्यान मोहल्ला इधर की तरफ दिलाना चाहता हूँ, धन्यवाद भवदीय। ये इस तरह से आप पत्रों को लिखेंगे। इसके बाद देखिए 2-4 हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से पत्र लिखे गए हैं। आगे देखिए, ये है माल की प्राप्ति न होने के संबंध में दिल्ली रेल मंडल को हम पत्र लिखेंगे। दिल्ली प्राप्त न होने पर रेल विभाग के प्रबंधक को शिकायत करते हुए पत्र लिखेंगे। इसके बाद देखिए कैसे लिखा गया है ये पत्र। सेवा में मंडल रेल प्रबंधक दिल्ली रेल मंडल दिल्ली, विषय माल की प्राप्ति न होने के संबंध में महोदय। इस तरह से आप अगर पत्र लिखेंगे, लास्ट में देखिए धन्यवाद भवदीय, हस्ताक्षर दीपक श्रीवास्तव यहाँ लिखा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नाम लिखने के लिए मना किया जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भवदीय और क ख ग ये लिखेंगे, सिर्फ कोई नाम नहीं लिखेंगे। इस तरह से औपचारिक पत्र के 2-4 हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से ये पत्र आपके लिखे जाते हैं। कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने हेतु एक पत्र लिखे। यहाँ पर कोई भी एड्रेस आप दे सकते हैं, कानपुर की जगह क ख ग बस या कानपुर कुछ भी प्लेस, फिर दिनांक उस दिन का, सेवा में सर्वश्री व्यवस्थापक नागरिक प्रचारणी वाराणसी, विषय पुस्तकें मंगवाने हैं। इतना ध्यान देना कि औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर में विषय जरूर लिखना होता है। अगर विषय नहीं लिखेंगे तो फिर आपका पत्र जो है वहाँ पर 1 मार्क्स कट जाएंगे। अब लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, कृपया इन्हें शीघ्र ही बीपी डाक द्वारा ऊपर लिखे पते पर भेजें, और पुस्तक का नाम ये लिखेंगे। ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। अब हम कुछ अनौपचारिक पत्र भी दिखा देते हैं। वैसे 10th में अनौपचारिक पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 9th में अनौपचारिक पत्र पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी
10th 9th के बच्चों के लिए अब हम अनौपचारिक पत्र बताने जा रहे हैं कि 9th के बच्चे अभी तक 8th में आप दोनों औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पढ़ चुके हैं। 8th में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। 9th में आपके पत्र का जो है ये विषय अनौपचारिक है। अनौपचारिक मतलब इसमें कोई भी औपचारिकता नहीं बरतेंगे। ये जो है इनफॉर्मल लेटर है। इसमें मम्मी पापा भाई बहन को आपका पत्र लिखना है। इसमें अपने सगे संबंधियों को। अनौपचारिक पत्र कैसे? प्रेषक का पता। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखेंगे, फिर दिनांक तिथि लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, अभिवादन नमस्कार वगैरह, फिर विषय वस्तु, फिर कार्ड या लिफाफे पर पता। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर इसके अतिरिक्त पता लिखना भी पत्र का आवश्यक भाग है। अब आगे देखिए पत्र किस तरह से आप अनौपचारिक लिखेंगे। पिता द्वारा पुत्र को पत्र। छात्रावास में पढ़े पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हैं एक पत्र लिखिए। ध्यान दीजिए पत्र में अब यहाँ पे पोखर खाली लिखा है। आप एग्जाम में परीक्षा भवन भी यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे अवसर दिनांक, यहाँ पे प्रिय पुत्र या प्रिय बेटा, नाम नहीं लिखेंगे अजय, शुभाशीष या शुभ आशीर्वाद। यहाँ फिर पत्र का ये विषय वस्तु है, ये प्रारूप है, तुम्हारा पिता। इस तरह से आप पत्र की समाप्ति करेंगे। मित्र को अगर आमंत्रण पत्र देना है तो लिखेंगे, मान लीजिए काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किए जाने पर मित्र को धन्यवाद प्रकट करते हुए एक पत्र लिखें। तो यहाँ पे भी लिखेंगे परीक्षा भवन, अवसर दिनांक, मित्र, प्रिय मित्र। मित्रवर राकेश जी नहीं लिखेंगे, प्रिय मित्र लिखेंगे। सप्रेम नमस्ते, आपका पत्र प्राप्त हुआ, बड़ी खुशी हुई। और इस तरह से फिर लास्ट में लिखेंगे आपका प्रिय मित्र। ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप 9th में ये आपका पत्र है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो है भाई बहन मम्मी पापा दोस्त मित्र को लिखेंगे, जिसमें विषय नहीं लिखा जाता। ठीक है, आज बस यहीं तक। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा। ओके, थैंक्स।